जय श्री गणेश। आइए करवा चौथ की कथा गणेश जी की कथा के साथ संपूर्ण रूप से सुनिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। करवा चौथ व्रत की कहानी सुनकर चंद्रोदत में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। आइए कथा प्रारंभ करें। जय श्री गणेश। प्राचीन काल में एक साहूकार थे जिनका नाम द्विज था। उनके 7 पुत्र और एक कन्या थी, जिस कन्या का नाम वीरावती था। सातों देवरानी जिठानी करवा चौथ का व्रत रख रही थी और साथ में पहली बार वीरावती भी करवा चौथ का व्रत रख रही थी। सातों भाई और बहन एक साथ भोजन करते थे। उधर वीरावती पहली बार करवा चौथ का व्रत थी, इसलिए भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन भूख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई ये देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दौड़ी। उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाया गया प्रकाश को ही अर्घ्य दे दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जब पहली कोर खाई तो उसमें बाल निकला, दूसरी कोर खाई तो छींक आई और तीसरी कोर खाई तो ससुराल से बुलावा आ गया। वह ससुराल गई तो उसने देखा कि उसका पति सख्त बीमार हो गया है और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। उस बीमारी में ही उसका पति मर गया। वीरावती विलाप करने लगी। संयोगवश वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है, कृपया करके बताइए। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, जिससे गणेश जी तुमसे अप्रसन्न हो गए। यह सब उसी के फल से हुआ है। तुम गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दो। इंद्राणी के कहे अनुसार वीरावती ने 12 चौथ रखे और करवा चौथ का व्रत भी रखा और अपने से बड़ों का आदर सत्कार किया, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। हे गणेश जी, सबको सद्बुद्धि प्रदान करना। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। आइए गणेश जी विनायक जी की कहानी सुनिए। इससे करवा चौथ की कहानी का पूर्ण फल मिलता है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा पोता मांग लो।
तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह ही मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणेश, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय श्री गणेश भगवान की जय। ये कथा जिस भी भाग्यशाली सुहागिन स्त्री ने सुनी है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।